हेलो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन में पॉर्न के रीच इतना बढ़ क्यों रहा है। लोग लॉकडाउन में ही पॉर्न को ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन पॉर्न देखने से आपके दिमाग में जो भी केमिकल लोचा होता है जिसके बदौलत आप अनसक्सेसफुल रहते हैं ज़िंदगी में। जॉनी सिंस की बात छोड़ दो, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन जो भी इंसान काम वासना में अपना बुद्धि लगाता है वो इंसान कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकता दोस्त। इसलिए कहा जॉनी सिंस को छोड़ दो, वो भी सक्सेसफुल नहीं है, वो भी रोता रहता है हमेशा क्योंकि उसका प्राइवेट लाइफ नहीं है। एनीवे, सक्सेसफुल का मतलब हम शो ऑफ कर सके कि यार देखो, वो देखो नहीं बोल सकता, लेकिन मतलब यूथ को जो बिगाड़ रहा है वो चीज़ है काम वासना। अगर काम वासना इस दुनिया से निकल जाए तो यूथ चुटकी में सक्सेसफुल बन जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसा एक यूथ ने सोचा था और उसने अपने काम वासना को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। क्या आप जानते हैं वो यूथ कौन है? वो यूथ है शिवजी। शिवजी ने सोचा कि यार ये जो काम वासना मेरे दिमाग में आ रही है, मेरे मन में आ रही है, जिसके बदौलत मैं राम जी की भक्ति नहीं कर पा रहा, तो इस काम वासना को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो शिवजी ने अखंड तपस्या करने शुरू कर दी ताकि काम वासना को ख़त्म कर सके। और तभी ये आए ओरिजिनल कामदेव, शैले जमदार नहीं, कामदेव। कामदेव आया शिवजी के मन में काम वासना को बढ़ाने के लिए। तो शिवजी ने गुस्से से कामदेव को ख़त्म कर दिया। तो हुआ क्या, पूरी धरती में से हर एक इंसान कामदेव को ख़त्म कर चुका था, क्योंकि पूरी धरती शिवजी के पेट में बोलते हैं लोग। मतलब जो भी शिवजी करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा धरती के ऊपर। मतलब शिवजी ने काम वासना ख़त्म कर दिया, मतलब धरती के सारे प्राणियों ने, सारे पशुओं ने, इंसानों ने, राक्षसों ने काम वासना को ख़त्म कर दिया। उसका मीनिंग यही बनता है। तो जब उन्होंने काम वासना को ख़त्म कर दिया तो काम वासना का मतलब वो पहले लस्ट समझ रहे थे कि लस्ट को ख़त्म कर दो ताकि ज़िंदगी में आप हमेशा सुखी रहो। लेकिन क्या हुआ कि पृथ्वी में काम वासना का मतलब अलग है। काम वासना का मतलब इच्छा है। जो भी चीज़ की आप इच्छा करते हो उसको काम वासना कहते हैं। लस्ट की भी एक इच्छा होती है, तो उसको भी हम काम वासना में ऐड करते हैं। तो काम वासना ख़त्म हो गई तो इंसान की इच्छा ख़त्म हो गई। तो इंसान ने फूड बनाना ख़त्म कर दिया, इंसान ने बच्चे पैदा करना ख़त्म कर दिया, इंसान ने लड़की के साथ भोग करना ख़त्म कर दिया क्योंकि इच्छा ही नहीं है, क्या है ऐसा करने लगे। पशुओं ने भी वही कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इंसान तड़प के मर रहा है, फिर भी खाना पानी नहीं खा रहा क्योंकि इच्छा ही नहीं है। इच्छा के बिना आप खाए तो नहीं सकते ना यार। तो इच्छा नहीं है, खाना ख़त्म, इच्छा नहीं है, बच्चे नहीं, इच्छा नहीं, ज़िंदगी नहीं। तो जिसके बदौलत बाद में पार्वती जी आए और उनको समझाए कि शिवजी अगर आप कामदेव को ख़त्म कर देते हैं तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। शिवजी ने सोचा कि या सच बात है, तो उन्होंने कामदेव को फिर से जिंदा कर दिया। आप जानते हैं स्टोरी को। लेकिन इस स्टोरी से एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर शिवजी भी काम वासना को ख़त्म करके इस दुनिया को ठीक नहीं कर सकते तो यूथ कैसे काम वासना को ख़त्म कर सकता है। काम वासना को ख़त्म करना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम वासना को यूज करके डेवलप होना इम्पोर्टेंट है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि लस्ट आपको सक्सेसफुल बना सकता है, लस्ट की भावना आपको सक्सेसफुल बना सकती है। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने से पहले इस बात को जान लेने की ज़रूरत है दोस्त कि लस्ट दो तरीके का होता है। एक जो आपको ऊपर ले जाए, दूसरा आपको नीचे ले जाए, ठीक है। अगर आपको लस्ट है कि यार एक इतनी सुंदर स्त्री है, कितना सुंदर ऑब्जेक्ट है, कितनी सुंदर या कुछ भी है, तो इसको अगर इसके साथ मैं भोग करता हूँ तो क्या होगा, आप सबको पता है कि हमारे अंदर का जो वीर्य है वो नीचे गिरता चला जाएगा, ठीक है। और जितना आप अपना वीर्य को नीचे गिराएंगे उससे क्या होगा कि आपके अंदर इम्यूनो सिस्टम कमी हो जाएगी, आपका इम्यूनिटी कम होगा, आपके जो भी पुरुष की भावनाएं होते हैं, मतलब बियर्ड, बाल ज़्यादा रहना, वो सब कम होने शुरू हो जाएंगे। आपको सही एग्जांपल दूँ तो जो भी यंग इंसान 20 to 23 ईयर्स का जो इंसान है, अगर उसको बियर्ड नहीं आ रहे तो मे बी वो इस काम में बिजी है ठीक है। तो मेल हार्मोन्स कम होने के ऐसे कारनामे होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में 23-24 होकर भी उसके बियर्ड नहीं आ रहे तो उसको एक बार पूछना कि आप अपने वीर्य को त्याग तो नहीं कर रहे।
तो वो एक्सप्लेन कर देगा कि मैंने पॉर्न हब पर सब्सक्रिप्शन है उसका 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसने लाइफ टाइम के लिए जो भी। तो विषय क्या है दोस्त, मतलब काम वासना को यूज़ किया आपने ताकि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सके। और एक बात है, अगर आप वीर्य को नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने की ऊपर कोशिश करेंगे तो काम वासना आपको नेक्स्ट लेवल बना देगी। इसका मतलब नहीं है कि आप 150 दिन नो पावर नो मास्टरबेशन चैनल लेने से आप ग्रेट व्यक्ति बन जाएंगे या आपका शरीर इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप रूसियों को उठाकर पटक देंगे। आप इतने ज़्यादा फूल नहीं जाएंगे कि आप रोमन रेंस आपके सामने इतना छोटा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्त। अगर आप 150 डेज नो पावर चैलेंज नो मास्टरबेशन चैलेंज करके भी कुछ नहीं करते ज़िंदगी में, आप पड़े रहते हैं एक जगह पर, तो मे बी आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको इम्प्रूव करने के लिए मेहनत अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुकुल में 14 साल क्यों ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था? क्योंकि एक ऐसी एज है जहाँ से हमारे बॉडी में वीर्य पैदा होना शुरू होता है। तो वो एज है कि 14 साल। जब हम 14 साल के होते हैं तो हमारे अंदर वीर्य पैदा होने शुरू हो जाती है। तब से हमको दुनिया अलग दिखने लगती है। उससे पहले हमको स्त्री अलग दिखती है, उसके बाद हमको स्त्री अलग दिखती है। उससे पहले हम स्त्री के शरीर को नहीं देखते हैं, उसके बाद हम शरीर को देखना शुरू करते हैं। ये डिफरेंस होता है हमारे दिमाग के अंदर। तो ये जो डिफरेंस शुरू हो जाता है बिकॉज गुरुकुल में जहाँ पर कोई स्त्री छात्रा नहीं है, तो जिसके बदल क्या होता है कि उसके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते कि यार होता क्या है, स्त्री होता क्या है। तो वो 14 साल आश्रम बिताकर ब्रह्मचार्य को पालन करके 14 साल में उसका पूरा वीर्य ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है, जिसके बदौलत वो बहुत ही पावरफुल इंसान बन के बाहर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 14 साल अपने खाली बैठ कर उसने पावर गेन किया, ऐसा नहीं है। वो 14 साल मेहनत भी कर रहा है, 14 साल नॉलेज भी गेन कर रहा है और 14 साल वर्कआउट भी कर रहा है, जिसके बदौलत तो इसका बॉडी बन रहा है। लेकिन उसके बॉडी को पावरफुल और लॉन्ग टर्म के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मचार्य उसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो लस्ट का उपयोग, लस्ट को दुरुपयोग करोगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद ही है, अगर लस्ट का उपयोग करोगे तो आपका ज़िंदगी उठ जाएगा। तो लॉकडाउन में दोस्त आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है कि आप लॉकडाउन में सन्नी जी का वीडियो देख सकते हैं या सन्नी पा जी का, आपके पास चॉइस है। आप सन्नी पा जी का वीडियो देखो ताकि एंटरटेनमेंट मिले, सन्नी जी की वीडियो देखो ताकि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो दूसरों के हाथ में चले जाए और आप हमेशा कटोरा लेकर घूमते रहे। कुछ भी आपके हाथ में है दोस्त हमेशा एक बात को याद रखना कि आप गरीब बनकर मर गए तो इस दुनिया में आपके फैमिली वालों को भी परवाह नहीं पड़ेगा दोस्त। आपकी फैमिली को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप गरीब बनकर मरे। लेकिन आप अगर अमीर बनकर मरे तो आपके एरिया में फ़र्क पड़ सकता है, इस दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो अमीर बनना भी नहीं है, गरीब बनना भी नहीं है, हमें लेजेंड बनना है। ऐसा लेजेंड बनना है कि लाखों सालों तक हमें याद रख सके दुनिया। तो उस लेजेंड बनने के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो लेजेंडरी बनने के लिए सबसे पहली एक काम वासना के विचारों को छोड़ने पड़ते हैं। तो विचारों को छोड़ो दोस्त। जब आप विचारों को छोड़ोगे तब सिर्फ विचार छोड़ने से नहीं होगा, विचारों को रिप्लेस करने से होगा। ठीक है, रिप्लेस करो, ट्राई दिस, यू विल लव इट।